भारत से गद्दारी, पाक से वफादारी। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे और मासूम लोगों की जान आतंकियों ने ले ली, जिसके बाद आतंकियों और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को लेकर भारत में यहां के लोगों में बेहद गुस्सा और आक्रोश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उस वीडियो के आधार पर अब भारत में रह रहे लोगों की देशभक्ति पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले कि हम इस घटना की बात करेंगे, हमारे कुछ सवाल है यहां भारत में रह रहे नागरिकों से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हो। भारत में कितना भड़का प्रदर्शन, आतंक के खिलाफ किसने छेड़ी जंग, क्या भारतीयों में अब एकजुटता नहीं? देश में कौन है देशद्रोही? कैसे बिगड़ गए इतने हालात? पाक से किसको हो रही हमदर्दी? जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब मामले की बात करने से पहले हम आपको दो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहां पर एक तस्वीर है जहां देखा गया कि बजरंग दल के कुछ लोग पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर जमीन पर चिपका रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान का विरोध करने के लिए उससे कुचला जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर है जहां पर देखा गया कि दो बुर्के वाली महिला आती है और वो उसी जमीन यानी सड़क पर लगे हुए पाकिस्तान के झंडे को वहां से निकालती है और फिर बजरंग दल के लोगों को बुरी तरह गाली गलौज करती है उनके साथ और बदतमीजी करती हैं। और क्यों करती हैं? उनका कहना है कि आखिर पाकिस्तान का ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा है। अब आपको याद दिला दे, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसमें साफ साफ देखा गया कि किस तरीके से इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा और उसके बावजूद भी उसी पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाली इन बुर्के वाली महिलाओं का विरोध अब देश में हो रहा है। अब बता दें कि देश में कई राज्य हैं जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में इतना जन आक्रोश है, इतने गुस्से में हैं और लोग उन आतंकियों की गिरफ्तारी की ही नहीं बल्कि उन्हें वही सजा देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आतंकी हमले को लेकर विरोध पूरे देश भर में चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान ये जो भारी प्रदर्शन है कई राज्यों में हो रहा है, ना केवल एक दो राज्यों में जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और भी कई राज्य हैं जहां पर यह विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पाकिस्तान का और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि इस दौरान आतंकवाद का पुतला भी फूंका जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर इस विरोध प्रदर्शन को बल देने के लिए, समर्थन देने के लिए पूरा का पूरा बाजार बंद कर दिया गया है और जरूरी चीजों पर भी रोक फिलहाल लगा दी गई है ताकि विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया जा सके। अब उसके बाद बता दें कि आतंकी हमले के बाद लोग काफी गुस्से में हैं, ना केवल सोशल मीडिया बल्कि जमीनी तौर पर उतरकर लोग प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं बता दें कि जो आतंकवादी जो हैं उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान के झंडे को भी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के तहत जलाया है। इसके अलावा उसे जमीन पर चिपकाया और विरोध दर्ज किया है इस पूरे मामले को लेकर। इसी बीच कर्नाटक से वो वीडियो सामने आई है जिसकी एक ये तस्वीर है, उसका स्क्रीनशॉट है और उस वीडियो की बात कर रहे हैं जहां पर कर्नाटक में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता ने विरोध जताते हुए ये झंडे वाली, पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीर को जमीन पर चिपकाया और तभी क्या होता है कि दुश्मन देश के झंडे को जब कुचला जा रहा था तो बुर्के वाली महिला वहां से गुजरती है और देखती है कि पाकिस्तान का झंडा चिपका हुआ है जिसे कुचला जा रहा है, वो वहां से साइड से निकल जाती है, उसके बाद वापस घूम के आती है और उसके बाद उस झंडे को वहां जमीन से निकालती है। इस पूरे मामले को लेकर, वाकया को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है और लोग गुस्से में हैं। लोग कई तरह की प्रतिक्रिया इन महिलाओं को लेकर दे रहे हैं जिसके बारे में हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन बता दें कि सीधे सीधे उनका कहना है कि अगर इस आतंकवाद को पनाह देने वाले दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो यहाँ भारत में क्यों हो? जब आजाद हुआ था भारत उस समय आपके पास चॉइस था कि आप कहां जाना चाहते हो। तब उस बंटवारे के दौरान आप आखिर भारत में क्यों रुक गए? आपको अगर हमदर्दी पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? इसके अलावा बता दें कि पाकिस्तानी झंडे को जमीन से हटाने को लेकर इन दो बुर्के वाली महिलाओं पर लोग काफी गुस्सा है।
अब तक हमने बात की हिंदू संगठन या खास करके हिंदू समुदाय के लोगों के गुस्से के बारे में, आक्रोश के बारे में। अब देखिए कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, आतंकियों द्वारा मासूमों की जान ली गई है, जिंदगी खत्म कर दी गई, परिवार उजाड़ दिया गया, उस पूरे मामले को लेकर भारत के मुसलमानों का क्या रुख है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि वाराणसी में इसमें खुद मुसलमानों ने पाकिस्तान का तीखा विरोध किया है। यानी कि भारत में ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें कुछ लोगों को पाक से हमदर्दी है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो उस आतंकी हमले का विरोध करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में समर्थन दे रहे हैं। यानी उस आतंकी हमले को उन्होंने सरासर गलत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताई है, जहां पर धर्म पूछकर उन्हें मारा गया है। दरअसल वाराणसी में विरोध प्रदर्शन पर खुद मुसलमान उतरे हैं और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिमों का यह प्रदर्शन देखा गया, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। बता दें, जहां पर उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए हैं। उसके अलावा खुद उन मुस्लिमों ने, वाराणसी के मुस्लिमों ने सरकार से सख्त जवाबी कार्रवाई की मांग की है आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ। उसके अलावा खुद मुस्लिमों ने यह कहा, पीएम मोदी से अपील की है कि जिस तरीके से आपने साल 2019 में कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए थे, एक बार फिर मोदी जी आप उसी अवतार में आ जाइए, उसी अंदाज में आ जाइए। अब हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देख लीजिए जहां पर मुस्लिम खुद विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं और पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी विरोध में कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब बात कर लेते हैं कि पूरे देश भर के राज्यों में कहां-कहां और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया जा रहा है और कैसे आखिर विरोध प्रदर्शन में लोग भागीदार बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। तो जगह जगह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ में बाजार बंद है, पैदल मार्च निकाला गया है। इसके अलावा बाजार के अलावा पब्लिक स्कूल, पेट्रोल पंप, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स ये सब बंद किए गए हैं। उसके अलावा संबल जिले की बात कर लें तो संबल में व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा है ताकि वो इस प्रदर्शन का समर्थन कर सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, उरई, महोबा में भी प्रदर्शन जारी है पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो अमृतसर, फगवाड़ा, दीनानगर, धालीवाल, फतेहगढ़, चूड़िया में बाजार बंद रखा गया है पूरी तरीके से। उसके अलावा पंजाब के कई और जिलों में कैंडल मार्च भी निकाला गया है। उसके अलावा पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया है, उसका भी फुटेज सामने आया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में बाजार बंद रखा गया है। बिहार में कांग्रेस प्रदर्शन पर उतरी है। इसके अलावा बिहार में गया में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मार्च निकाला है और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित बिहार के कुछ इंजीनियर स्टूडेंट्स ने दी है कैंडल मार्च के जरिए। उसके अलावा शिमला में मारे गए लोगों के नाम पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनका सम्मान करते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा मुंबई में दो समुदायों के बीच इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई, जिसके बाद 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब ये कुछ ट्वीट्स हैं जो हम चाहेंगे कि आप देख लें, जहां साफ साफ ये लिखा गया है, जिस वीडियो की हमने सबसे शुरू में बात की थी, बुरके वाली वीडियो की, जहां पाकिस्तान के लगे हुए जमीन पर चिपकाए गए झंडे को वो बुरके वाली महिला ना केवल वहां से निकालती है, उसके अलावा वो लगाए गए उन हिंदू जो संगठन है, बजरंग दल है, खास करके विरोध में जो उतरे हैं लोग, उन्हें भला बुरा कहती हैं। और उसी को लेकर ये सारे लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर आपको उस पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो बंटवारे के समय ही आपको वहां चले जाना चाहिए था। आखिर आपने यहां पर रुक कर और झूठे देशभक्त होने का ढोंग यानी कि दिखावा क्यों किया है। कई लोगों ने इन लोगों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करने यानी वापस भिजवा देने की बात कही है सोशल मीडिया पर। तो देखिए, सोशल मीडिया पर तो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर हम कैसे इसका समर्थन करते हैं विरोध प्रदर्शन का। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खास करके मुस्लिम जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो सीधे सीधे बात है कि जहां सरहद पर हमारी आर्मी दुश्मनों से लड़ रही है, जहां आतंकवाद के खात्मा के लिए देश की सरकार लगी हुई है, वहीं देश के अंदर ही कई ऐसे देशद्रोह बैठे हुए हैं जिनकी हमदर्दी उसी मुस्लिम मुल्क से है। ये नहीं कि जो भारत के मासूम मारे गए उनके साथ वो खड़े हो सके। इसके अलावा ये देश की बात हुई, देश के अलावा भी
विदेशों में भी कई हिंदू संगठन या हिंदू लोग हैं वो एकजुट होकर और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए हैं, उसका भी फुटेज सामने आया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि लोगों में अब एकता की भावना जहां आनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, वहां पर देखे जा रहे हैं कि दंगे जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि सौहार्द यहां का जो बिगाड़ने का साजिश रचा गया पाकिस्तान द्वारा वो कहीं ना कहीं साबित होता दिख रहा है। और देखा जा रहा है कि मुस्लिम और हिंदू का विवाद बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे में प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और कौन से कदम उठाती है ताकि ये विरोध प्रदर्शन सुचारू तरीके से आगे बढ़े और किसी दंगे का रूप ना ले, ये देखना होगा। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को लगा यार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तरफ वीर बजरंगे, हिंदू मुसलमान एक का जिंदाबाद। जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।